अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। और हरी मिर्च आपने कौन सी लेनी है और किस तरह बनानी है। बहुत ही लजीज मज़े के ये सालन होता है हरी मिर्चों का। और कभी आपको कुछ पकाने का दिल ना करें और घर में हरी मिर्चें मौजूद हैं तो यकीन करें बहुत ही लजीज सालन इसका बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं यही मज़ेदार सा हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन। जिसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून और लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली 5 से 6 अदद। और जो अदरक का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच का मैंने वो ले लिया था। यहाँ पे साबुत लाल मिर्च 2 ले लिए और नारियल ले लिया 1 टेबल स्पून, तिल ले लिए सफ़ेद 1 टेबल स्पून और राई हमने ले ली 1/2 टीस्पून, मूंगफली हमने ले ली है 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लेंगे। और हरी मिर्च जो आपने लेनी है वो ये वाली हरी मिर्च लेनी है, या इससे भी बड़ी एक जर्मन हरी मिर्च आती है। ये जर्मन से छोटी वाली हरी मिर्च है, ये भी तेज़ नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। नहीं तो आप जर्मन हरी मिर्ची लें, वो तो बिल्कुल ही फीकी होती हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा बैलेंस में रहता है और बर्तन में ये अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं नारियल, मूंगफली और सफ़ेद तिल को और यहाँ पर साबुत लाल मिर्चों को हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे इसमें हल्का सा कलर आएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने करना है, दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे आपने करना है और चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है, ताकि नारियल जो है बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्का सा जब इसमें कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लीजिए और इसको बारीक पाउडर बना लीजिए, पीस लीजिए इसे। बेशक थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें इसे। और यहाँ पर इसको हम रख देंगे एक तरफ। अब आ जाते हैं हम अपने प्याज की तरफ कि यहाँ पर हमने भी प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। आप कुकिंग ऑयल भी अपना जो इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्याज वाला मिक्सचर था, अदरक, लहसुन, प्याज, ज़ीरा, कलौंजी, यहाँ पर हम इसको रोस्ट करेंगे। और ये है साबुत धनिया, ये भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ खूब अच्छा सा रोस्ट करना है। मज़ीद इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसके साथ हमने खूब अच्छा सा इसे नरम करना है प्याज को। तब तक जब तक ये नरम नहीं हो जाती, हमने कलर नहीं लाना है। सिर्फ जैसे ही प्याज हमारी नरम होती है तब इसको भी हम निकालेंगे और ठंडा करेंगे और इसको भी हम थोड़े से पानी डाल के बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये तो हो गया हमारा काम। अब आ जाएंगे हरी मिर्चों की तरफ। ये देखिए, ये प्याज बिल्कुल नरम हो चुकी है। आपने नरम होने तक इसको फ्राई करना है, आपने कलर नहीं लाना है इसके अंदर, सिर्फ नरम करना है। और यहाँ पर मज़ीद हमने ले लिया है 1/2 कप के बराबर ऑयल, क्योंकि अब हमने हरी मिर्चों का फ्राई करना है यहाँ पर। और ये ले लिया मैंने कड़ी पत्ते। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप मुट्ठी भर के ले लें, मेरे पास ये ड्राई थे तो मैंने ये ले लिए। और यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने कट नहीं लगाया, तो अगर आप लगाना चाहें बिल्कुल लगा लीजिए। लेकिन जब ये फ्राई होती हुई चटकती है ना, तो ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है। लेकिन अगर आपको डर हो कि ज़ाहिर छींटें आती हैं, बिल्कुल आती हैं, तो आपने जो करना है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही चटकने लग गई थी तो मैंने एक इसका ढक्कन ले लिया था बड़ा सा, और उसको मैंने अपने चेहरे और हाथ की तरफ रख के फिर इसको दूसरे हाथ से इस तरह, देखें आपको साइड में मुझे ढक्कन नज़र आ रहा होगा, इस तरह ये। और इसको मैं फ्राई की थी। जैसे ही चटकने लग जाता है तो बस इस तरह आप इस कवर कर सकते हैं, अपने हाथ और चेहरे को बचा सकते हैं। नहीं तो आप हल्का सा कट लगा दीजिए और इसको इस तरह फ्राई कर लें तब तक जब तक एक अच्छा सा इसमें कलर नहीं आ जाता, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस सारी मिर्चों में हमने कलर लेकर आना है और उसके बाद फिर हमने सारे मसाले जो पीसे हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद इसका। काफ़ी चटक गई, खूब अच्छा सा कलर भी आ गया, ज़्यादा हमने कलर नहीं देना। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला पीस लिया था प्याज वाला, अदरक लहसुन वाला, वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी और यहाँ पर करेंगे खूब अच्छा सा मिक्स। इसे चूल्हा कर दिया मैंने ऑन करने के बाद बस इस मसाले को हमने इसके साथ भूनना है, क्योंकि हर चीज़ भुनी हुई है और ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। तो यहाँ नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जायके के हिसाब से डाल दीजिए अपने, और बस इसकी यहाँ भुनाई करेंगे। और एक मसाला जो हमारा नारियल का और मूंगफली का था, ये भी हमने बारीक पीस के डाल देना, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका और मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे, इसे भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम यहाँ पर
इमली का जो पेस्ट है ये हमने यहाँ पर डाल देना है, तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा ये। खटास जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा पसंद है इतना आप इसके अंदर डाल दीजिए और बस इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हमने पकाना है इसे, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है। इमली डाल के बस आपने 2 मिनट इसको पकाना है, उसके बाद बस चूल्हा कर दीजिए बंद। ये हो गया हमारा बेहतरीन सा मिर्चों का सालन, हैदराबादी मिर्चों का सालन है। ये बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है। और मसाला जो है वो आपने बहुत बारीक पीसना है। मेरा थोड़ा सा मोटा रह गया था क्योंकि लाइट जा चुकी थी जनाब, जैसी मैं पीस रही थी थोड़ा सा पीसा और फिर लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर वही डाल दिया। तो ये थोड़ा सा दरदरा सा है, लेकिन आपने बारीक पेस्ट बना के पीसना है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो इसे बॉयल्ड राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, तंदूर की रोटी के साथ खाइए, पराठों से खाइए, जिससे दिल करे आप खाइए। बहुत ही लजीज, लाजवाब हैदराबादी मिर्चों का ये सालन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।